प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विराजमान है। हमारे बीच में भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्यायदल की स्पीकर, समाजसेवी, हाई कोर्ट में अधिवक्ता मैडम कुलदीप सिंह कौर हमारे बीच में विद्यमान हैं। उनका साथ दे रहे हैं श्री धर्मवीर सिंह सोलंकी, जो स्टेट लॉ ऑफिसर हैं। नशा के विरुद्ध एक युद्ध जो पूरे देश में भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्यायदल चला रहा है, उसमें कुछ अपना विचार व्यक्त करेंगी मैडम कुलदीप सिंह कौर। साधुवाद। भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रणाम और सभी सुनने वालों को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है कि भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय मुक्त दल ने जो रखा है वो नशे के खिलाफ एक युद्ध। नशा क्यों करता है व्यक्ति, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। नशा कोई भी व्यक्ति तब करता है जब उसे समाज के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा उसका तिरस्कार किया जाता है और ये बात उसके मन में घर कर जाती है और कहीं ना कहीं वो कुंठा का शिकार हो जाता है। जब वो किसी कुंठा का शिकार हो जाता है, उसके अपने लोग उससे दूर भागने लगते हैं, उसके मित्र उससे दूर भागते हैं, उसका परिवार उससे दूर भागता है, तो वो किसी ना किसी नशे को पकड़ लेता है और उसमें अपना सहारा ढूंढने लगता है। तो आजकल की भावी पीढ़ी सबसे ज्यादा नशे का प्रयोग कर रही है किसी ना किसी तरीके से। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसको जड़ से उखाड़ने के लिए कि हम किस तरीके से उन लोगों के साथ अपना समन्वय, अपना कोऑर्डिनेट बनाएं। तो हमें पहले जड़ को पहचानना होगा, तभी समस्या खत्म होगी। भावी पीढ़ी को हम उनकी जो शक्ति है उसको कहीं ना कहीं मोल्ड करें, परिवर्तित करें। किसी खेल में, किसी रुचि में, जिसमें भी उनको इंटरेस्ट हो उसमें हम उनको आगे लाएं। और ये काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये काम पूरे समाज को, पूरे परिवार को मिलकर करना होगा कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची नशे की आदी क्यों हुई और उसने हम लोगों से बात ना करके क्यों नशे को अपनाया। क्योंकि भावी पीढ़ी जो है वो देश का भविष्य है। अगर वही खराब हो जाएंगे तो फिर कैसे समाज चलेगा, देश चलेगा। तो हमें उनके परिवार को, लोगों को सजग रह के, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा कर रहा है तो उससे आप बातचीत करिए। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो नशा छुड़ाने का काम करती हैं और हम आप उनको मिलकर सहयोग करें। क्योंकि किसी व्यक्ति को जब आप इग्नोर करना शुरू करते हैं या उसका तिरस्कार करते हैं तो वो कुंठा का शिकार लगातार होता जाता है और तभी नशा वो छोड़ नहीं पाता। नशे को छोड़ने के लिए सबसे पहले आप उसको एक साहस दीजिए, बल दीजिए, ताकि वो क्या कर सके, अपना निर्णय ले सके। क्योंकि जब तक व्यक्ति में आत्म निर्णय, सुधरने की भावना नहीं आएगी, तब तक वो नशा नहीं छोड़ पाएगा। तो मैं सभी भावी पीढ़ियों के लोगों को कहना चाहूंगी, युवा पीढ़ी को, कि आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होइए, अर्जुन की तरह लक्ष्य को देखिए और नशे को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अगर इसमें आपको कोई परेशानी लगती है तो बहुत सारी संस्था, बहुत सारी समाज सेवी संस्था मौजूद हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आपका प्रयास, आपकी मदद करेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप क्यों नशा नहीं छोड़ पा रहे, हम भी आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। तो सर को बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण विषय रखा और जो मैंने अपने विचार व्यक्त किए। थैंक यू। डॉक्टर कुलदीप कौर की तरफ से एक और संदेश देना चाहूंगी अपनी तरफ से कि हमें संकल्प ले आज से कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को क्षति पहुंचे। तो आज से ही नशा छोड़ने का हमें संकल्प लेना होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद। मैं लखनऊ हाई कोर्ट की मानी जानी शख्सियत डॉक्टर कुलदीप कौर का मैं अभिवादन, वंदन और स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपने मुखारबिंद से स्पष्ट कहा है कि नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदायी। अगर नशा समाप्त किया जाए, नशा का उन्मूलन किया जाए तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ मानव पैदा होगा, एक स्वस्थ समाज पैदा होगा, एक स्वस्थ राष्ट्र पैदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, संजय संघ।